एवरीवन वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 90 है और ग्रीडी सीरीज का लेक्चर नंबर हमारा 3 है। आज के इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि है आपका लेमन चेंज लीड कोड क्वेश्चन नंबर 860। फिर आने वाले वीडियोस में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्टिविटी सिलेक्शन, देन हम सॉल्व करेंगे कैन प्लेस फ्लावर, फिर हम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम यूनिट ऑन अ ट्रक। तो देखिए लेमन चेंज प्रॉब्लम क्या बोलता है। लेमन चेंज प्रॉब्लम ये बोलता है कि आप जो है एक लेमन शॉप में हो, यानी कि आप जो है नींबू पानी बेचते हैं और हर एक नींबू पानी गिलास का प्राइस जो है $5 है। ठीक है, मतलब क्या है कि आपके पास एक शॉप है जिसमें आप नींबू पानी बेचते हैं और एक गिलास का प्राइस जो होगा उस एक गिलास का प्राइस होगा आपका $5। एक गिलास का प्राइस कितना होगा? $5। और आपके पास जो है ये लोग होंगे, ये आपका लोग नंबर 0, देन ये आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपका फोर्थ पर्सन। ठीक है, ये लोग जो है आपको $5 दे सकते हैं, $10 दे सकते हैं, $20 दे सकते हैं। आपको क्या करना होगा? इनको अप्रोप्रिएट चेंज देना है, चिल्लर देना है। यानी कि आप ये समझ लीजिए एक गिलास नींबू पानी का प्राइस है $5 या ₹5। ठीक है, आपको लोग जो है ₹5 का सिक्का देंगे, ₹10 का सिक्का देंगे, ₹20 का सिक्का देंगे। आपको उन लोगों को अप्रोप्रिएट चेंज देना है। और जब आपने दुकान शुरू किया होगा स्टार्टिंग में आपके पास होगा 0। ठीक है, तो आपके पास 3 सिक्के होंगे, तो हम यहाँ सिक्के बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन समझना पहले इंपॉर्टेंट है, समझ में अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर बहुत आसान है। ठीक है, आपके पास जो है 3 सिक्के होंगे, एक होगा आपके पास $5 का, एक होगा आपके पास $10 का और एक होगा आपके पास $20 का। अब देखते जाइए कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाला पर्सन आया, स्टार्टिंग में आपके पास कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसने $5 का आपको नोट दिया, तो आपके पास अभी कितना हो गया? $5 हो गया। एक गिलास नींबू पानी का प्राइस कितना है? $5 है। तो आपको इस फर्स्ट पर्सन को किसी प्रकार का चेंज देने की जरूरत नहीं है, यानी कि इस पर्सन का काम हो गया। अब जो है आप कहाँ पहुंचे? आपके पास सेकंड पर्सन आया और इसने भी आपको $5 दिया। चूंकि एक गिलास नींबू पानी का प्राइस कितना है? $5 है, तो आपको इसको भी चेंज देने की जरूरत नहीं है, यानी कि सेकंड पर्सन भी आपके सेटिस्फाई हो गया। और आपके पास एक और ₹5 का या $5 का 2 सिक्के आ चुके हैं। थर्ड पर्सन आया, थर्ड पर्सन ने भी आपको $5 दिया, यानी कि सेकंड पर्सन सेटिस्फाई हो चुका है। थर्ड पर्सन ने $5 दिया और नींबू पानी के गिलास का प्राइस $5 था, तो आपके पास एक और $5 का नोट आ गया, तो इसको भी चेंज देने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये बंदा भी क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड पर्सन आया, इसने आपको ₹10 का एक नोट दिया, यानी कि $10 दिया। तो $10 दिया तो एक गिलास नींबू पानी का प्राइस कितना है? ₹5। आप और चिल्लर कितना हुआ? ₹5, यानी कि इस पर्सन को आपको ₹5 लौटाने हैं। तो ₹5 लौटाने के लिए आपके पास ₹5 होने चाहिए। तो देखिए हमारे पास ₹5 के 3 सिक्के हैं, तो हम इसको जो है अप्रोप्रिएट चेंज दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम इस बंदे को ₹5 का चेंज देंगे, यानी कि मेरे पास एक ₹5 कम हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास ₹10 एक से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो हमने इस बंदे को भी सेटिस्फाई कर लिया है। फोर्थ बंदा आया, अब ये ₹20 का नोट लेके आया। ये थोड़ा रिच पर्सन है, ये ₹20 का नोट लेके आता है। तो ₹20 का नोट लेके आया है, तो इसको मुझे जो है चेंज के तौर पर कितने रुपए देने पड़ेंगे? 15। क्यों? क्योंकि इसने ₹20 दिया, नींबू पानी का प्राइस कितना है? ₹5 है, तो टोटल कितना बचा? 15। क्या मेरे पास ₹15 का चेंज है? जी हाँ है। मैं क्या कर सकता हूँ? एक ₹5 का नोट दे दिया और एक 10 का दे दिया, तो मेरे पास ये दोनों हो जाएंगे कम, लेकिन ₹20 का नोट जो है मेरे पास आ चुका है, तो मैं इसको भी चेंज दे सकता हूँ। तो मैंने इसको चेंज दे दिया, तो एक 5 का अकाउंट मेरे पास कम हो गया, एक 10 का अकाउंट कम हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको भी चेंज दे चुका हूँ। यानी कि जब आप सारे बंदे को सेटिस्फाई कर लेंगे, सारे बंदे को चेंज दे देंगे, तो आपका आंसर होगा ट्रू। आपने चेंज दे दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। तो देखिए जो आपका सेकंड टेस्ट केस है, सेकंड टेस्ट केस में क्या है? 5 5 10 10 20। देखिए तो अब जो है आपके पास फिर से प्रश्न आएंगे और इस बारी जो है थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। ठीक है, तो इसको अच्छे से बनाते हैं। तो अब के बार जो है क्या हुआ? एक बंदे के पास 5 है, फिर 5 है, फिर 10 है, देन एक और 10 है, देन आप उसके पास 20 है। टोटल जो है 5 लोग हैं। ठीक है, देखते हैं हम इनको जो है चेंज दे पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब आप दुकान शुरू करेंगे आपके पास शून्य होगा, यानी कि आपके पास $5 के क्या होंगे? 0 नोट होंगे। आपके पास जो है $10 के क्या नोट होंगे? 0 नोट होंगे। आपके पास $20 के क्या होंगे? आपके पास 0 नोट होंगे। ठीक है, और एक गिलास नींबू पानी का प्राइस कितना है? $5 है, याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन आता है, इसने $5 दिया, नींबू गिलास के का प्राइस भी $5 है, यानी कि आपके पास एक ₹5 का नोट आ गया, तो आपने इसको सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन आया, इसने भी ₹5 दिया, तो वो ₹5 दिया, एक गिलास नींबू पानी लिया, आपने इसको भी सेटिस्फाई कर लिया।
ठीक है, आपके पास 2 नोट आ चुके हैं 5-5 के। थर्ड पर्सन आता है, इसने आपको 10 रुपये का नोट दिया, तो मेरे पास 10 रुपये का एक नोट आ गया। अब इसको चेंज कितना देना पड़ेगा, इसको चेंज देना पड़ेगा 5 रुपये। तो क्या मेरे पास 5 रुपये का नोट है, जी हाँ है, तो मैं इसको 5 रुपये दे सकता हूँ, यानी कि मैंने दे दिया। ठीक है, थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन ने भी मुझे क्या दिया, 10 रुपये का नोट दिया, यानी कि 10 का अकाउंट मेरे पास एक और आ गया। इसको चेंज कितना देना पड़ेगा, 5 रुपये, क्योंकि नींबू पानी का प्राइस कितना है, 5 रुपये है। तो मेरे पास क्या 5 रुपये के सिक्के हैं, जी हाँ है, तो मैं इसको 5 रुपये का सिक्का दे दिया। इसका भी काम खत्म हो गया, इसको भी सेटिस्फाई कर लिया। थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन ने मुझे 20 रुपये का नोट दिया। ठीक है, अब 20 रुपये का नोट दिया, तो इसको चिल्लहर देने के लिए इस पर्सन को मेरे पास कितना होने चाहिए, 15 रुपये का चेंज होना चाहिए। क्या मेरे पास 15 रुपये का चेंज है, देखिए मेरे पास 10 रुपये के 2 नोट हैं, 5 रुपये के एक भी नोट नहीं है, तो मैं इसको चेंज नहीं दे सकता, इसको मैं चेंज नहीं दे सकता, ये नींबू पानी लेगा ही लेगा। तो जब आप किसी भी पर्सन को चेंज ना दे पाए तो आपका आंसर होगा फॉल्स। आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स, यानी कि आपने इस पर्सन को अप्रोप्रिएट चेंज नहीं दे पाए, क्योंकि आपके पास नोट ही नहीं बचे थे। आपने 20 रुपये तो लिया, लेकिन आपके पास 10 रुपये के 2 नोट हैं, इसको देना कितना है, 15 रुपये देना है, लेकिन आपके पास 15 रुपये वाले चिल्लर नहीं है, 15 रुपये के आपके पास चेंज नहीं है, तो ये वाला पर्सन सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। और पहले केस में क्या आया था, पहले केस में आपका ट्रू आया था। ठीक है, यही है आपका लेमन चेंज। इन शॉर्ट में मैं आपको बोलूं, आपका एक जो है नींबू पानी का दुकान है, एक गिलास नींबू पानी की कीमत 5 रुपये है, लोग आएंगे 5 रुपये के, 10 रुपये के, 20 रुपये के या डॉलर के नोट लेकर आएंगे, उनको आपको चेंज देना है। स्टार्टिंग में आपके पास 0 रुपये होगा, तो जो 5 रुपये दे रहा है उसको आप बक्से में रखेंगे, 10 देगा बक्से में रखेंगे, 5 रुपये का चेंज देंगे, 20 देगा बक्से में रखेंगे, उसको 15 रुपये का आपको चेंज देना है। ठीक है, तो आप कोड करते हैं, बहुत ही सिंपल कोड होने वाला है। ठीक है, इसमें ग्रीडी में ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती, सिंपली ऐसे हो जाता है। तो देखिए हम इसका जो है कोड कैसे लिखते हैं, बहुत ही सिंपल सा कोड होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके पास कुछ कुछ वेरिएबल्स होंगे, तो जैसे हमारे पास एक 5 रुपये का होगा, स्टार्टिंग में 5 रुपये के 0 नोट होंगे, 10 रुपये के हमारे पास क्या होंगे, 0 नोट होने वाले हैं। ठीक है, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, मैं फॉर ईच लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं फॉर लगाता हूँ, देखिए आई बराबर 0, आई लेस देन आपका बिल्स डॉट लेंथ और आपका आई प्लस प्लस, ये हो गया। अब जो है क्या होगा, स्टार्टिंग में इसको मैं क्या करूँगा, एक बिल नाम से वेरिएबल बना लूँगा, और बिल नाम से वेरिएबल में यहाँ पर बिल्स आई कर दूंगा। ठीक है, ताकि मुझे बार बार बिल आई करना ना पड़े, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या होगा, बिल आपके पास हो सकता है 5 रुपये का हो, यानी कि कोई बंदा आया सबसे पहले आपको 5 रुपये देगा, तो 5 रुपये देगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करेंगे, 5 रुपये का अकाउंट को क्या करेंगे, 1 से बढ़ा देंगे, यानी कि 5 रुपये को आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। सेकंड कैसे ये हो सकता है कि वो बंदा जो 10 रुपये का नोट लेके आया हो, तो यदि बिल इक्वल टू क्या हो, आपका 10 रुपये हो, तो आपको उसको 5 रुपये देने हैं, यानी कि आपके पास 5 का एक सिक्का कम हो जाएगा, 10 का एक सिक्का बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है, ठीक है, यहाँ पर आप 5 को डिक्रीज करेंगे और 10 को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ऐसा। ठीक है, अब जो हो एक केस ये भी हो सकता है, जब इसने 10 रुपये का नोट दिया हो, आपके पास 5 रुपये का नोट ही ना हो, स्टार्टिंग से ही 10 रुपये दे सकता है। तो यदि आपके पास 5 रुपये का नोट क्या हो, 0 हो, तो इमीडिएट रिटर्न क्या कर देना है, फॉल्स। मैं इस पर्सन को चेंज नहीं दे पाया, किसी भी पर्सन को अगर आप चेंज नहीं दे पाएंगे तो आप रिटर्न फॉल्स करेंगे। ठीक है, अब जो है एक और केस होगा कि वो 20 रुपये का नोट लेके आ सकता है, जो एल्स वाला केस होगा। ये यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ, एक इस तरह से कमेंट कर देता हूँ, ये 20 रुपये का नोट लेके आया है, इस तरह से 20 रुपये का नोट लेके आया है। तो 20 रुपये का नोट लेके आया है, तो आप इसको किस तरह से चेंज दे सकते हैं, या तो आपके पास 10 रुपीज़ का नोट हो, या और आपके पास 5 रुपये का नोट हो, यानी कि 10 और 5 दोनों नोट हो। तो यदि या आपके पास 10 रुपये का नोट जो है 1 से 1 या 1 के बराबर हो, या 0 से बड़ा है, एंड आपके पास 5 रुपये का नोट भी एटलीस्ट 1 है, यानी कि 0 से बड़ा है, 5 अगर ग्रेटर देन 0 है, तभी आप उसको चेंज दे पाएंगे। यानी कि अगर ये केस है, 10 रुपये का एक नोट है, 5 रुपये का एक नोट है, तो 20 रुपये का आप चेंज दे पाओगे। तो यहाँ पर 10 को माइनस माइनस कर दो और 5 को भी माइनस माइनस कर दो। लेकिन ये नहीं है, एक केस ये भी तो हो सकता है कि आपके पास 5 रुपये के 3 नोट हों, तो एल्स इफ में लगाएंगे, यदि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू कम से कम 3 हो, तो उस केस में 5 को क्या करेंगे, माइनस इक्वल टू 3 से माइनस करेंगे आप। ठीक है, आपके पास 5 रुपये के 3 नोट भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों केस नहीं होते हैं,
तो आप क्या करेंगे, आप रिटर्न करेंगे फॉल्स, यानी कि मैं 20 रुपये का चेंज नहीं दे पाया। अब मैं जब हर जगह फॉल्स फर्स्ट रिटर्न कर रहा हूँ तो इस लूप के बाहर मैं क्या करूँगा, इस लूप के बाहर मैं रिटर्न करूँगा ट्रू। ठीक है, इस लूप के बाहर मैं रिटर्न करूँगा ट्रू, यानी कि अगर ये केसेस नहीं चलते हैं, यानी कि मैं उनको अप्रोप्रिएट चेंज दे पाता हूँ, तो मेरा क्या आंसर होगा, सही आंसर होगा। देखिए सारे टेस्ट केस हमारे पास हो गए। तो अब क्या करते हैं, अब इसको आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये 5 और 10 नाम से दो वेरिएबल बनेंगे। तो 5 और 10 बना और स्टार्टिंग में इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये आपका 0 रहा, ये भी आपका 0 रहा। अब फिर आई होगा, आई की वैल्यू भी 0 होगी। बिल्स का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बिल का लेंथ है 5। ठीक है, बिल में क्या आएगा, बिल्स आई यानी कि 5, तो यहाँ पर आपका 5 आएगा। अब जो कौन सा केस चलेगा, ये वाली इफ चलेगी, और इफ चलेगी 5 प्लस प्लस, यानी 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो जब अगर एक केस चला तो बाकी केस नहीं चलेंगे। तो यहाँ से आई जो है 1 से आगे बढ़ जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आपका जो कंडीशन है ट्रू होगा, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब बिल में फिर कौन आया, फिर 5 आया। आपका जो है ये वाली केस फिर से चलेगी, बिल की वैल्यू फिर से 5 है, क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो काउंट जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, 10 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से फिर क्या होगी, फिर आपका आई आगे बढ़ेगा। ठीक है, आई की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 हो जाने के बाद क्या होगा, बिल का वैल्यू फिर से 5 है, तो 5 आया। फिर से इफ केस चलेगा, बिल की वैल्यू 5 क्या जी है 5 है, तो उसकी काउंट प्लस प्लस, यानी कि इसकी काउंट 3 हो जाएगी। आई आगे बढ़ेगा, यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है 3 हो गया, और 3 हो जाने के बाद जो है इस लाइन में बिल्स में आपका अब कौन आ गया, 10 आ गया। ठीक है, 10 आने के बाद जो है इफ तो केस नहीं चला, तो कौन सा केस चलेगा, ये केस नहीं चला, ये वाला केस चलेगा, एल्स इफ। तो इसको आप इरेज कर सकते हो, ये केस नहीं चला। तो एल्स इफ चला, बिल की वैल्यू 10 है। क्या 5 का काउंट 0 है, जी नहीं, 5 हमारे पास 3 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब आपके पास 10 रुपीज़ का नोट आया है, तो 10 का काउंट आप क्या करेंगे, 1 से बढ़ाएंगे, यानी कि 10 जो 0 था, 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 5 1 से डिक्रीज होगा, यानी कि जो 5 3 था, 5 अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आई आगे बढ़ेगा, आई 20 में आया, 20 में आया, तो आई की वैल्यू 4 हो गई। 4 होने के बाद जो है आपका बिल की वैल्यू 20 हो गई। 20 के बाद इफ नहीं चला। ठीक है, आपका ये केस नहीं चला, ये केस भी नहीं चलेगा, कौन चलेगा, एल चलेगा, क्योंकि बिल की प्राइस की आपकी 20 है। फिर ये वाला चेक होगा कि आपके पास 10 जो है 0 से बड़ा है, जी हाँ मेरे पास 10 की वैल्यू 1 है, जो कि 0 से बड़ी है। क्या 5 0 से बड़ी है, जी हाँ मेरे पास 5 जो है 2 है। तो मुझे एक 10 को कम करना है और एक 5 को कम करना है, तो वो मैं कम कर दूंगा, यानी कि 5 का नोट मेरे पास 1 बचेगा, 10 का नोट मेरे पास 0 बचेगा। यहाँ से अगेन आई की वैल्यू जो है 1 से बढ़ जाएगी, आई जो है आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, जो कि 5 है, और यहाँ से लूप क्या हो जाएगा, लूप आपका यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, आप लूप से बाहर निकल जाएंगे, और रिटर्न क्या होगा, आपका रिटर्न ट्रू होगा। यानी कि आपने क्या किए, आपने सारे बंदों को चेंज दे दिए, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, आपने सारे बंदों को सेटिस्फाई कर लिए। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप कि समझ में आया होगा। बाकी के डीएसए कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं, हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि मीडियम लेवल है, और इस क्वेश्चन को आपके फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली, फेसबुक, एनपीसीआई, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, मैकमैट्रिप, अमेजन, इतनी सारी कंपनीज ने पूछ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।